नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ और एक नई सीख लेकर आया हूँ। हम भी वही हैं और आप भी वही हैं, मगर ओशो की कहानी बिल्कुल नई है। यह जो कहानी लेकर आया हूँ यह ओशो की कहानी है और ओशो की कहानी बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है और ओशो की कहानियाँ हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो आइए मित्रों, अब हम आपको ओशो की कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में श्यामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह सत्संगी था। वह एक संत जी थे जो कि उनका सत्संग सुनने के लिए जाता था और उनके प्रवचन भी सुनता था और प्रवचन सुनकर आता तो लोगों को बताता भी था और कहता था कि अच्छे कर्म करो, संत जी कहते हैं सद्मार्ग पर चलो। वह गांव में लोगों को सत्संग भी सुनाता था, जो भी सुनकर आता था। होता क्या है, वह संत जी के रोज प्रवचन सुनने जाता था, लेकिन होता क्या है, एक दिन वह गांव में ही बातचीत कर रहा था सत्संग के बारे में। तो कुछ व्यक्तियों ने उससे कहा, तुम सत्संगी हो तो एक बात बताओ, जैसे हम सत्संग नहीं करते हैं तो हमें भी मरना है, हमारी भी मृत्यु होगी, और तुम सत्संग करते हो, अच्छे कर्म करते हो, भजन करते हो, तो तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तो तुम्हारे सत्संग करने से फायदा क्या। तो वह जो श्यामू था वह विचार करने लगा कि बात तो सही कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो श्यामू था वह सत्संग सुनने के लिए संत जी के पास चला गया। तो वह सत्संग सुन रहा था। सुनने के बाद जब सत्संग समापन हुआ तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए, मगर श्यामू वहीं पर बैठा रहा। तो संत जी की नज़र श्यामू पर पड़ी तो संत जी ने कहा, अरे भाई, तुम अब भी बैठे हो, क्या बात है। तो वह श्यामू बोला कि संत जी, आपसे एक प्रश्न है हमारा। तो संत जी कहते हैं, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो श्यामू कहता है कि संत जी, जो लोग सत्संग नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, सद्मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनकी भी मृत्यु होनी है। और यह भी बात है कि हम सत्संग करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भजन करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, हमारी भी मृत्यु होगी, तो हमारे सत्संग करने से फायदा क्या। तो संत जी मुस्कुराते हुए बोले, कहा, तुमने बिल्ली देखी होगी, तो बिल्ली उसी मुंह से, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है और अपने बच्चे को पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह आराम से रख देती है। और वही बिल्ली, वही मुंह और वही दांत होते हैं, उसी मुंह और उसी दांत से चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन चूहे की दुर्गति हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो बंदा अच्छे कर्म करता है, सद्मार्ग पर चलता है, भजन बंदगी करता है, ईश्वर का नाम जपता है, वह ईश्वर का एक नेक बंदा बन जाता है और फिर ईश्वर उसे एक जगह से उठा करके दूसरी जगह आराम से रख देते हैं, उसे मृत्यु के समय तकलीफ नहीं देते हैं। तो श्यामू समझ गया संत जी की बात और उनको प्रणाम करके वह अपने घर वापस आ गया। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह ओशो की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और यह बहुत अच्छी सीख भी देती है। और मित्रों, यह भी ध्यान रखें, कहा भी जाता है, मार मार के प्राण निकाले, बहे नयन से नीर, बहुत मनावे देवी देवता, बहुत मनावे पीर, मगर ये कोई काम आने वाले नहीं हैं। आपके अच्छे कर्म ही काम आएंगे, क्योंकि जो कर्म करोगे वही आपके साथ जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।